नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज बात की जाएगी एक फ्लॉप सी ग्रेड एक्टर की, जो सनातन को दिल की गहराइयों से नफरत करती है। इस खातून ने जब भी मुंह खोला देश के अंदर, देश के विरोध में जहर ही उगला है। ये वो मोहतरमा है, जब भारत के अंदर दंगे फसाद होते हैं तो ये बड़ी खुश होती है। मैं बात कर रही हूं स्वरा भास्कर अर्थात फहाद अहमद की बेगम की। फहाद अहमद जो अभी कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन अब चुनाव और के चक्कर में टिकट पाने के लिए शरद पवार साहब की गोद में बैठ गए। एनसीपी से टिकट ले लिया है उन्होंने, अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक नंबर के दल बदलू, जैसी बेगम वैसा शौहर, तभी तो शादी करी है। इनको बाय द वे भाईजान बुलाया था और उनसे ही निकाह कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया स्वरा बेगम ने। खैर, उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन स्वरा बेगम अपने शौहर फहाद के साथ कल मुंबई में सज्जाद नोमानी से मिलने के लिए चली गई, यानी कि उनकी खिदमत में पहुंच गई अपनी तशरीफ लेकर के। सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता है, और जब भी ये मुंह खोलता है जहर उगलता है, बहुत बुरा वाला। अभी अभी सज्जाद नोमानी ने एक वक्तव्य दिया चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के, और क्या कहा, पूरे हमारे मुस्लिम समाज को धमकाते हुए कि यदि कोई भी एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे समाज से बहिष्कार करने की धमकी दी सज्जाद नोमानी ने। और उसी के यहां अपनी तशरीफ लेकर के पहुंच गई खातून अपने शौहर के साथ उनकी खिदमत में, और बकायदा फोटो वोटो लगा दी सरवर ढक करके। ये वही मोहतरमा है, मैं आपको याद दिला दूं, जिसने अभी कुछ समय पहले जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूर्व सीजेआई हो गए हैं अब, चंद्रचूड़ जी, उनके घर में गणेश पूजन के लिए गए थे तो गंदी गंदी बातें बोली थी। बोला कि इतना समय है कि प्रधानमंत्री सीजीआई के घर में जाकर के गणेश पूजा कर रहे हैं। मतलब गणेश पूजा से नफरत करने वाली, हिंदू सनातन धर्म से नफरत करने वाली आजकल सज्जाद नोमानी जैसे नफरतियों से मिल रही है। मैं इस खातून से यह पूछना चाहती हूं, मैंने हालांकि पहले भी पूछा है कि खातून, आज जब गणेश पूजन के लिए प्रधानमंत्री जी पूर्व सीजीआई के घर में गए, जब वो सीजीआई के पद पर थे तब गए थे, तब इसके पेट में मरोड़े होने लगे। लेकिन 2009 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, तब उन्होंने प्रधानमंत्री वाले सरकारी घर के अंदर इफ्तार पार्टी करी थी। बड़ी वाली इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, और किसी को नहीं बल्कि इस देश के उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालाकृष्णन, उनको भी बुलाया था। तब खातून के मुंह से आवाज नहीं निकली, तब खातून ने फेविकॉल पी लिया, इनकी जुबान सिल गई, इनकी जुबान फेविकॉल से चिपक गई। तब खातून को कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लोकतंत्र खतरे में और जुडिशरी खतरे में नहीं दिखाई दी। तब पूरा जो इनका गैंग और कुनबा है उसको कुछ बुरा नहीं लगा। खातून ने उस बारे में आज तक कोई बात नहीं बोली कि एक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर टैक्स पेयर के पैसों में सरकारी घर में इफ्तार पार्टी कैसे कर सकते हैं भाई, टोपी पहन करके गले कैसे मिल सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन वहां जा कैसे सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी के इनवाइट पर यदि किसी के घर जा रहे हैं गणेश पूजा के लिए, और वो भी उस अधिकार के तहत जो संविधान देता है हर नागरिक को इस देश के अपने धर्म का अनुपालन करने का, तो खातून को प्रॉब्लम हो जाती है। और सज्जाद नोमानी के यहां पर कॉर्निश बजाने के लिए पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की गंदी राजनीति करनी है ना। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से अपने शौहर को जिताना है, माननीय बनाना है, विधायक बनाना है, ताकि और लेजिटिमेट हो जाए, और उसके बाद अपना जो ये गुल खिलाती हैं वो गुल खिलाती रही। मैं आपको नोमानी के बारे में 2-3 चीजें बता दूं। इतने बेशर्म किस्म के ये व्यक्ति हैं कि 2023 में इन्होंने ये बोला था कि जो रमजान का महीना होता है वो पाक महीना होता है, और किसी को भी अपनी औलाद, खासतौर पर बेटियों को, उस समय इवन पूरा हिजाब पहन करके अकेले स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहिए।
2021 में इन्होंने सनातन के जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर लव जिहाद का आरोप लगाया था। लगातार इस प्रकार की ये बातें करते रहे, लगातार गलत चीजें बोलते रहे और इस समय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बयान है बीच चुनाव में देने वाला, हुक्का पानी बंद करने वाला, धमकाने वाला, ये क्या है? ये डरा के धमका के एनसीपी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए, एमवीए के पक्ष में वोटिंग करने के लिए इस प्रकार की बात बोल रहा है सज्जाद नोमानी। और इसलिए फहाद अहमद अपनी बेगम को लेकर के वहां पर उनकी सेवा में पहुंच गए, उनके चरणों में पहुंच गए, उनकी खिदमत करने के लिए। कितने दोहरे चरित्र के, कितने दोहरे मापदंड के लोग हैं भाई ये लोग। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब जब हम बंटे थे तब तब हम कटे थे। ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर एका नहीं देख सकते। ये वो लोग हैं जिनको इस देश की एकता से, शांति से, सुरक्षा से, अखंडता से, सौहार्द से, प्रेम से, तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होंगी तो इनकी गंदी घटिया जात पात वाली जो राजनीति है, डिवाइड एंड रूल वाली, वो नहीं चल पाएगी ना। ये सच्चाई है इन लोगों की। और स्वरा भास्कर के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। मैंने बहुत सारी चीजें अभी कुछ समय पहले, 1-1.5 महीने पहले एक लाइव किया था, उसमें बोला था। परंतु इनका असली चेहरा भी समाज को, देश को दिखाना बहुत आवश्यक है कि कितना जहर है इन लोगों के मन के अंदर। और खुद के इनके आप कांड देखोगे ना तो एक से भयंकर एक, हर मतलब व्यक्तिगत, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, जहां भी देखें, हर जगह। अब आप इनके शौहर को देख लीजिए ना, इनके लिए राजनीति से ऊपर तो कुछ नहीं है। मतलब ये 27 अक्टूबर से पहले तक ये किसके साथ थे? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनकी कॉर्निश बजाते थे, उनकी तारीफें किया करते थे। लेकिन लगा कि वहां से तो टिकट मिलेगा नहीं, तो तुरंत सेटिंग कर ली, पहुंच गए एनसीपी में। एनसीपी के अंदर शरद पवार जी की जो बेटी है, एक जब जनसभा हो रही थी तो उनका छाता पकड़ करके खड़े हो रखे थे, क्योंकि भैया मतलब कुछ भी करेंगे, गणेश परिक्रमा करेंगे, तलवे वलवे सब चाटेंगे, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन हमें टिकट दे दो। तो सुप्रिया सूले के लिए छाता लेके खड़े हैं। बताइए, यह हालत हो गई है। मतलब चाटुकारिता भी एक कला है, उसकी हर हद पार कर दी इन लोगों ने, हर हद। और मैं सोचती हूं कि ऐसे जो स्पाइनलेस लोग होते हैं ना, जो गणेश परिक्रमा, चाटुकारिता करके लोगों के थैले और क्या छाते पकड़ के उनके मतलब उनके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करके टिकट पाते हैं, और अगर जीत भी जाते हैं तो क्या फायदा है? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है वो क्या करेंगे भैया अपनी विधानसभा के लिए काम, और अपने प्रदेश के लिए काम, और इस देश के लिए काम। जिन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत, सब कुछ गिरवी रख दी है, एकदम लेटे पड़े हैं नेताओं के चरणों में कि भाई जो भी करो हमें पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, टिकट दे दो। ये सच्चाई फहाद की है। और स्वरा की सच्चाइयां तो मैंने आप सबके सामने गिनवा करके रखी दी हैं। तो ऐसे लोगों से इस देश को बचना है, महाराष्ट्र को भी बचना है। और ये चीजें मैंने आपको एकदम फैक्ट्स बताए हैं, इसमें मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वही आपके सामने रखे हैं। पर हां, आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर भेजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।